जब हम लोग क्लास 11th में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमें यह पता होता है कि सर क्लास 11th में ना ही बोर्ड्स है ना कोई ऐसा एग्जाम है, तो उसको हम बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते हैं और ये सोच के चलते हैं कि क्लास 12th में मास्टर जब आएंगे तब हमारा बोर्ड्स होगा, तब हम अपनी पढ़ाई अच्छे से कर लेंगे। क्लास 11th तो जो है वो सिर्फ और सिर्फ पास होने के लिए है। जैसे ही आप ये चीज सोचते हो दोस्त, वहीं से तुम्हारी कहानी गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाती है। दिक्कत क्या होती है कि तुम क्लास 11th में पढ़ाई कर रहे हो, जो भी कॉन्सेप्ट्स आया, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री के बारे में, अपने सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिएगा आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन चैप्टर के बारे में बात कर रहा हूं, वो आपने उठाया। आपने सोचा यार हाइड्रोकार्बन है, क्या ही है, इसको तो मैं फिर से क्लास 12th में पढ़ूंगा, तो इसको मैं यहां पे बहुत लाइटली ले लेता हूं और उसी चीज में हो जाती है दिक्कत। अब दिक्कत क्या हो जाती है, तुम आए 12th में, आपको बताइए ऑब्वियसली ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री मेरी डिवाइड हो गई है। और ये मैं सिर्फ केमिस्ट्री का एग्जांपल दे रहा हूं, सेम थिंग गोज विद मैथ्स आल्सो, फिजिक्स आल्सो। अगर आपके पास बायोलॉजी है तो ऑब्वियसली जूलॉजी हो गई और बॉटनी हो गई, वो सब आपका चेंज होता हुआ चलता है। लेकिन अगर मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा तो यहां पे अब दिक्कत क्या आई, तुमने पढ़ाई करी नहीं 11th में, तुम आए 12th में स्टाइल में कि अब पढ़ाई करेंगे, अब देखो है ना, अब होगा कमबैक, 12th में होगा कमबैक। तो वही बात करने वाले हैं कि भैया जब तुमने बर्बाद कर ही दिया है तो कैसे कमबैक करना है। तुमने पढ़ा नहीं हाइड्रोकार्बन, तुम आए पहला ही चैप्टर ऑर्गेनिक का जो सबसे पहला चैप्टर है दैट इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, तुम उस चैप्टर पे आए, तुम्हें कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है कि भैया क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट कॉम्पाउंड क्या होता है। ठीक, तुम्हें यही नहीं पता है कि भाई यहां पे जो कार्बन जिसके साथ बॉन्ड बना रहा है वो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही है, इसका मतलब ये है दोस्त कि तुम्हारी कहानी जो है वो बहुत लो लेवल पे चल रही है, आपको थोड़ा सा और मेहनत करनी चाहिए। अब बोलोगे मास्टर अब तो हो गया ना, अब तो हमारी 11th हो गई, अब तुम लोग 12th में आ गए हो, अब आ गए तो अब क्या करना है। तो दोस्त सुनिएगा, क्लास 11th की जो पढ़ाई है उसको आप प्लीज रिवीजन करने के, सर अब मैं जा रहा हूं, अब मैं क्लास 11th को पढ़ूंगा, नहीं, वो आपको नाटक नहीं करने हैं कि सर अब मैं जाऊंगा, आपने बोला है तो ठीक है क्लास 11th की एनसीईआरटी लेके बैठूंगा, नहीं, अब आपको स्टार्ट करना है जीरो से फॉर क्लास 12th। तो आप क्लास 12th की एनसीईआरटी लेके बैठिए, ठीक है। आपको जो दिक्कत आएगी, क्योंकि मैं अभी सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन जो अपना मेजर गोल है, जो हमारा बिगर गोल है, वो सिर्फ 12वीं पास करना, बोर्ड में नंबर लाना नहीं है। वो हमारा है कि यार अपना जो नीट है या फिर जेई है, क्योंकि अपना मकसद कुछ और है, अपना मकसद है कि भाई मेरे को सरकारी कॉलेज मिले, ठीक है, ये बोर्ड तो चलता रहेगा, सरकारी कॉलेज मिले जो कि हर किसी को नहीं मिल पाता है। तो हमारा जो अल्टीमेट गोल होना चाहिए वो अभी के लिए जो क्लास 12th में आया उनका ये होना चाहिए कि मुझे कैसे भी करके ऐसी पढ़ाई करनी है कि कोई मेरे को गैप ईयर ना लेना पड़े, क्योंकि हम थोड़ा सा पहले हैं, पहले सोच रहे हैं, तो हम इसके बारे में सोच सकते हैं कि बिना गैप ईयर लिए, बिना ड्रॉप किए हुए मैं कैसे नीट या फिर जेईई एग्जाम्स निकाल सकता हूं, है ना। तो उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्त सुनिएगा, सबसे पहले जब आप पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे तो अब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स के थ्रू जाना है, ठीक है। अब यहां पे कोई ऐसी पढ़ाई नहीं होनी चाहिए कि सर मैंने ऊपर ऊपर का कर लिया, वही ना कि ऊपर ऊपर का पढ़ के चले गए और एग्जाम में पहुंच गए। दोस्त, बोर्ड्स में तुम ऊपर ऊपर का पढ़ के पास हो जाओगे, लेकिन उसके बाद जब तुम्हारा बोर्ड एग्जाम हो जाएगा तुम बिल्कुल ओरिजिन पे खड़े होगे, शून्य पे खड़े होगे। ना ही तुम्हें 11th का आता होगा, ना ही तुम्हें 12th का आता होगा। और जब तुम नीट या फिर जेई दोगे, पहला अटेम्प्ट जब तुम दोगे, तो तुम्हारी जिंदगी, तुम्हें लगेगा यार मैंने 2 साल बर्बाद कर दिए। अब जब 1 साल बर्बाद हो गया तो दूसरा साल आपको बर्बाद नहीं करना है, यहां पे आपको शुरुआत से पढ़ाई करनी है। बोलते नहीं है वेल बिगिन इज हाफ डन, तो अच्छी शुरुआत कर लीजिएगा, जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। और मैं कहीं ना कहीं ये चाहता हूं कि आप लोगों का जो नीट का एग्जाम है वो पहले ही अटेम्प्ट में तुम्हारा अच्छी खासी आ जाए, है ना, मतलब नंबर आ जाए, 550 प्लस नंबर तो तुम्हारे रहे ही नीट में, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जितना हो सके मैं कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करूंगा, बैचेस जो हैं या फिर जो भी आपने पढ़ाई कर रखी है उसको मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से करता हुआ चलूंगा। बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए जिससे तुम्हारा पूरा एक जो बर्डन बनता है ना, अरे यार बाद में कर लेंगे, अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, वेकेशंस है, तो वो बैकलॉग, वेकेशन किसका है, स्कूल में वेकेशन है, ठीक है, सब टीचर्स आराम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे जो बैचेज हैं जिसमें आपके बैच डेली डेली क्लास हो रही हैं, 3-3 4-4 क्लास होती हैं, है ना, और वो आपकी स्टार्ट भी होंगी, तो उनके बैकलॉग्स आपको नहीं बनाने हैं। तो अब यही चीज आपको ध्यान रखनी है।
तो अपना जो अल्टीमेट गोल है वो सिर्फ क्लास 12 या फिर बोर्ड्स पास करना नहीं है, वो है नीट और जेई एग्जाम्स को क्रैक करना, ताकि हमें सरकारी कॉलेज मिले। गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, इतना पैसा है तो भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खेत अपने पास पड़ा हुआ है ना, हाईवे से खेत लगा हुआ है, बेच दीजिएगा, वो आपको पैसे भी मिल जाएंगे, प्राइवेट में एडमिशन भी मिल जाएगा। पर वो उससे कुछ होगा नहीं। प्राइवेट में जाओगे 4 साल वहां तुमने बर्बाद किए, नीट में जाओगे तो 5 साल बर्बाद करोगे, फिर जीरो पे आ जाओगे। अब क्या करें, अब प्राइवेट क्लिनिक खोलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो दोस्त वहां से ना तुम्हारा डाउनफॉल ही डाउनफॉल है। तो अपन का जो अल्टीमेट गोल है वो है गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, तो आ जाओ, कुछ नहीं तो मेरे वाले कॉलेज में एनआईटी कैलिकट में ही ले लो यार, है ना, सरकारी तो मिल ही जाएगा। अब इसी चीज को नजर में रखती हुई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आप समझिए इसका महत्व। अगर आप अभी नहीं समझोगे तो बाद में जाके सिर्फ रिग्रेट होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर यही बोलोगे, अरे यार एक मास्टर था बोल तो रहा था पढ़ाई कर ले, है ना। और वो मेरे बोलने से तुम्हें समझ नहीं आना चाहिए, तुम्हें अपने आप लगना चाहिए कि अगर मैं अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करूंगा या नहीं करूंगी तो क्या होने वाला है आगे। अपने आप को 1 साल आगे या 1.5 साल आगे रख के देखो, जब आपके बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गए होंगे तब तुम बोलोगे अब क्या, है ना। फिर भागोगे इधर उधर, सर कोटा जा रहा हूं, दिल्ली जा रहा हूं, पंखे पे क्यों करने हैं ये नाटक। ठीक है, तो ये है अपना अल्टीमेट गोल। ठीक है, तो यहां पे जितने भी बैचेस हैं अलग लेवल के प्राइजेस रहते हैं इनके, लेकिन जस्ट के सेशन शुरू हो रहा है, बच्चों को थोड़ी मदद मिले, उनको फालतू इधर उधर खर्चा ना करके कि सर मैं इधर जा रहा हूं, ये वाले मेरे मास्टर हैं, वो ट्यूशन ये ट्यूशन। आपको घर बैठना है, ठीक है, आपको एक घर में एक स्टडी कॉर्नर बना लेना है कि भैया यहां मैं पढ़ाई करूंगा, डेली जो क्लासेस होंगी वो आपको क्लासेस लेनी है बस। और जो हमारे बैचेस है, चाहे आपको बीटेक करनी है या फिर आपको एमबीबीएस करनी है, तो ऑब्वियसली आपके जो जेई है दैट इज फॉर बीटेक, नीट हो गया एमबीबीएस के लिए, है ना। तो जो इंजीनियर्स हैं और जो डॉक्टर्स हैं वो उनका सिर्फ और सिर्फ 1 साल में, क्योंकि तुम अलग लेवल पे पहुंच जाओगे, हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं मात्र 4499 में, 4,500 रुपए में आपको पूरे साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। और क्या चाहिए भाई, इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए, है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, वैलिडिटी है 9 मार्च तक, तो ज्यादा टाइम आपके लिए नहीं है, ये कर लीजिएगा। उसके बाद आपके बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। मैं फिर से बोलूंगा, अच्छी शुरुआत करोगे तो तुम्हारा आधा काम पहले ही संपन्न हो जाएगा। अगर तुम बीच में सर मैं ठंडों में पढ़ाई करूंगा, बाद में कमबैक करूंगा, बाद में कमबैक नहीं, बाद में डाउनफॉल और रिग्रेट रहेगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, हर साल ऐसे आते हैं जो सेम चीज करने वाले हैं वो, लेकिन वो 6 महीने बाद करेंगे। अरे भैया क्यों ना नौटंकी करनी है, जब हम लोगों का बैच पूरा 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिसमें 11th भी कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि अब डॉट्स तो कनेक्ट करने पड़ेंगे ना, तो 11th भी कवर करते हुए चलेंगे। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इससे और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज करोगे SKS10, जिससे आप लोग मेरे से पर्सनली कनेक्टेड भी रहोगे और 1-to-1 मेंटरशिप में आपको प्रोवाइड करता हुआ चलूंगा, है ना। तो कोड ध्यान रखिएगा SKS10, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ अब 12th के बारे में भी बात कर लेते हैं। मास्टर ये भी बताओ कि 12th में क्या है। तो अगर आप 12th के बारे में आओगे तो यहां पे आइएगा, ये तो अपना चैनल है ही, चैनल पे अपनी क्लासेस भी रहेंगी, यहां पे तो सबको आपको कंटेंट और मटेरियल मिलेगा ही। ये रहा अपना बैच, रिकमेंडेड बैच फॉर यू, दिख रहा है। ये बैच किस किस के लिए है सर, हम तो बायो वाले हैं, आप मैथ वाले हो, बायो वाले हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश सब मिलेगा। मैथ्स नहीं है साइड रख दो, बायोलॉजी नहीं है साइड रख दो, मैथ्स और बायोलॉजी दोनों है मेरी तरह, तो भैया आपके लिए फिर दोनों ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा अपना विजेता फुल सिलेबस 2025 का बैच, है ना। 25-26 का मेरे पास बैच है, जिसमें ये मेरी टीम है, हम लोग, मैं भी आपको साथ में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और यहां पे अगर आप डिटेल्स में जाओगे, ये आपका 18 मार्च को बैच स्टार्ट हो जाएगा। अगेन मैं फिर से बता रहा हूं, अभी कर लो, अंतिम दिन आपका दूर नहीं है, बैच आपका 18 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये रहे आपके प्राइसेस, क्लियर। आइकॉनिक और प्लस है, आपको कुछ नहीं करना है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी अगर आप चूज करना चाहो, आइकॉनिक हो गया, प्लस हो गया, मैं तो आइकॉनिक के थ्रू जाना चाहूंगा, क्योंकि यहां पे जैसे आपको मेंटरशिप मिलती हुई चलेगी, आपको फिजिकल नोट्स मिलते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मात्र अगर आप देखोगे तो 1250 रुपए महीने में ये तुम लोग एक सब्जेक्ट में खर्च करते हो। अरे मैं बता रहा हूं भैया, गुड़गांव में मैं रहता हूं, मुझे पता है कि अलग लेवल के यहां पे वो चल रहा है कि इतने में तो सर आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ्स मिलेगी, उसमें भी 50-100 बच्चा बैठा होगा। यहां पे तुम्हें पर्सनल मेंटरशिप मिल रही है, सब मिल रहा है। और
सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं 5 सब्जेक्ट मिल रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी एंड देन कम्स इंग्लिश। ठीक है, तो ये रहा अपने पास, और कोड इस्तेमाल कर लीजिएगा SKS10 पहले ही मैंने लगा रखा है, ये अपना कोड है, इसको इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इतने में पड़ेगा, पे कर लीजिएगा। और अगर आप ये कर लो तो प्लीज मेरे को इन्फॉर्म कर देना ताकि आपको मैं रिस्पेक्टिव जगह कनेक्ट कर लूं, है ना, उन ग्रुप्स में मैं ऐड कर दूंगा। ठीक, तो कोड इस्तेमाल कर लिएगा SKS10, आपको 37% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। ये आपका वक्त है, इस वक्त को प्लीज बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करिए। अगर अभी नहीं कर पाओगे दोस्त, तो दोस्त मुझे नहीं पता फिर आगे क्या होने वाला है। आगे रिग्रेट से अच्छा है, जो हर साल मैं बच्चों को देखता हूं कि सर अब क्या करें, तब नहीं पढ़ पाए, तब बैच में नहीं एनरोल कर पाए, तब सर बैच स्टार्ट हुआ तो हम सर वापस शुरुआत की क्लासेस छूट गई। बैकलॉग नहीं चाहिए, डेली 2-3 घंटे पढ़ाई करोगे, आराम से जिंदगी आसान हो जाएगी, है ना। चलिए, कोई दिक्कत हो, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं, सेशन पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें। मेरा नाम है शिखर सिंह, और मिलता हूं मैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, फटाफट से एनरोल कर लो, 9 मार्च आपका डेडलाइन है, 18 मार्च से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा, और हम लोग सारे मिलकर पढ़ाई अपनी स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।